नमस्कार। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में, रिसेशन के बारे में और साथ में स्टेजफ्लेशन के बारे में भी बातें करी। इन्फ्लेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन तब आता है जब चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ में कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी के नए-नए एक्सपांशंस आते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अलाउ करते हैं उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि इंडिया में इन्फ्लेशन 4% के आसपास रखा जाता है, यूएस में 2 to 3% का इन्फ्लेशन अलाउ किया जाता है। इसका उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन तब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज के दाम तेज़ी से नीचे गिरने लगे और गिरते ही जाएं, डिमांड बहुत कम हो जाए जिसकी वजह से प्राइस और ज़्यादा गिरने लगे। वैसे एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात है कि चीज़ों के दाम गिर रहे हैं, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इससे आपका परचेसिंग पावर बढ़ने लगता है। पर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इकोनॉमी के लिए, और आगे जाके इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ये आम आदमी के ऊपर भी बहुत भारी पड़ता है। इसलिए किसी भी देश की सेंट्रल बैंक ये कभी नहीं चाहती कि उनके देश में डिफ्लेशन आए। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत वो अलाउ करते हैं, पर डिफ्लेशन को कोशिश करते हैं कि वो ना आए। और ऐसा क्यों है कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक है? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। देखिए, जब चीज़ों के दाम गिरने लगते हैं तो हर कोई अपनी सेविंग करना शुरू कर देता है। उसे ये लगता है कि जब वो चीज़ कुछ और दिन बाद ज़्यादा सस्ती हो जाएगी तब हम उसे लेंगे। तो डिफ्लेशन सेविंग को प्रमोट करता है और इन्फ्लेशन एक्सपेंसेस को प्रमोट करता है। आप इसे इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको एक कार लेनी है, पर आप देखते हैं कि यही कार पिछले साल 6.5 लाख की मिल रही थी और अभी तक गिरते गिरते इस कार के प्राइस 5.5 लाख तक आ चुके हैं। तो आप ये सोचेंगे कि मैं एक साल और वेट कर लेता हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे यही कार 5 लाख की मिल जाए, तो आप अपना पैसा सेव कर लेंगे। जब ऐसा ही सभी लोग सोचने लगेंगे तो सब के सब अपने पैसे को सेव करना शुरू कर देंगे। इससे डिमांड बहुत तेज़ी से कम होने लगेगी और कार के प्राइस और नीचे जाने लगेंगे। एक चैन रिएक्शन सा शुरू हो जाएगा। डिमांड कम होगी, प्राइस नीचे जाएंगे, डिमांड और कम होगी, प्राइस और नीचे जाएंगे। इससे कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम करने लगेगी, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होने लगेगा। इस प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए लास्ट में वो एम्प्लॉयज़ की फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और आगे जाके कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी पे भी पड़ता ही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन्फ्लेशन का असर हर एक सेक्टर पे पड़ता है, उसी तरह से डिफ्लेशन का असर भी हर एक सेक्टर में पड़ता है। जैसा कि अभी हमने कार का एग्जाम्पल लिया, आप मान लीजिए कि अगर सारे ही सेक्टर में ऐसा डिफ्लेशन आने लगे, डिमांड कम होने लगे, तो सभी सेक्टर की कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम करने लगेंगी। प्रोडक्शन कम करने के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की फायरिंग भी शुरू हो जाएगी। मीन्स एम्प्लॉय की जॉब जाने लगेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा और इसका असर आपको जाके जीडीपी पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ये दोनों जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए डिफ्लेशन ज़्यादा खतरनाक माना जाता है इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। देखिए, अगर इन्फ्लेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो भी जीडीपी पे बहुत बुरा असर डालता है, देश की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर डालता है। पर एक कंट्रोल इन्फ्लेशन जीडीपी को ग्रोथ भी देता है, साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। इसलिए डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और किसी भी देश की सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहती कि उनके देश में डिफ्लेशन आए। इन्फ्लेशन भी किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, पर उतना नहीं जितना कि डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल के बाहर आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन मेंटेन रहता है तो उस केस में डिमांड बनी रहती है, कंपनीज के नए नए एक्सपांशंस आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ते हैं, लोगों को जॉब मिलती है। इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी बात मानी जाती है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन एक कंट्रोल रेंज में रहे पर डिफ्लेशन ना रहे, क्योंकि अगर किसी कंट्री में डिफ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में डिमांड लगातार गिर रही है, वो भी हर सेक्टर में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।